हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्यूरियोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 7 क्लास 7 की साइंस क्यूरियोसिटी, और जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 हमारा है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल की दुनिया। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम चलेंगे इसके 4th पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमने क्या समझा था? इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, हवा और पानी का मेटल्स पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने आयरन के साथ रिएक्शन करी थी, आयरन की रिएक्शन करवाई थी हमने एयर और वाटर के साथ। तो हमने जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो किसके साथ किया था? आयरन नील के साथ किया था। और जब आयरन नील एयर और वाटर दोनों से रिएक्ट करता है तो उससे क्या फॉर्म होती है? ब्राउन कलर की जो लेयर है वो आयरन पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और जो रस्ट बनने की जो प्रोसेस होती है या रस्ट फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस होती है आयरन पे, इसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। तो ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था हमारा, लास्ट क्लास में हमने रस्टिंग समझ लिया था एंड कोरोजन समझ लिया था। लेकिन उसके अलावा आयरन के अलावा बाकी जो मेटल्स होते हैं उनमें भी क्या होती हैं? उनका भी जैसे कलर बदल जाता है या उनमें भी कुछ एयर या वाटर का इफेक्ट आने की वजह से कुछ दूसरे कलर की उनमें लेयर चढ़ जाती है। तो वो प्रोसेस हमने जो पढ़ी थी उसे हम कहते हैं कोरोजन। जैसे हमने क्या देखा था कि ग्रीन कलर की जो कोटिंग थी वो कॉपर की जो बर्तन है या कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स उसमें दिखाई देती है, और ब्लैक कलर की जो कोटिंग है वो सिल्वर में हमें। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। ठीक है, एयर और वाटर का अदर मेटल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एयर और वाटर किसके साथ रिएक्ट करते हैं? आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल की रिएक्शन हम देख रहे थे एयर और वाटर में, तो हमने आयरन की देख ली थी, वहाँ पे आयरन की पढ़ ली थी कि आयरन जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। उसके अलावा सिल्वर, और हमने दूसरा मेटल देखा था कि कॉपर जब रिएक्ट करता है एयर वाटर से तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम आज देखेंगे कि बाकी जो अदर मेटल्स होते हैं वो एयर और वाटर के साथ इफेक्ट करते हैं, रिएक्शन जब उनकी होती है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स पे हवा और पानी का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसके लिए हमारी दी है लेट अस इन्वेस्टिगेट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेटेड इस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, और इसमें भी कुछ सावधानियां दी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस पहनेंगे और कुछ डिस्टेंस पे, या जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा उससे क्या रहेंगे? सेफ डिस्टेंस पे रहेंगे या कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे। एक्टिविटी देखिए क्या है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर, लगभग 3-4 मीटर लंबा हमने क्या लेना है? मैग्नीशियम का रिबन लेना है। क्लीन इट बाई रबिंग विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। इसे क्या कर देना है? सैंड पेपर से साफ कर लेना है। सैंड पेपर रब करके ये जो मैग्नीशियम की रिबन है उसे क्लीन कर लेना है या साफ कर लेना है। ठीक है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि एक चिमटे की सहायता से, टोंग की हेल्प से इसे होल्ड करना है मैग्नीशियम रिबन को। इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्प्लिट लैंप और अ कैंडल, यानी कि एक साइड से टोंग से पकड़ना, दूसरी साइड से आपने क्या करना है? इसे पकड़ करके इग्नाइट यानी कि जलाना है। ऑन द अदर हैंड यूजिंग स्प्लिट लैंप या कैंडल, किसी की हेल्प से भी इसे जलाना है। ठीक है, इग्नाइट करना है। देन लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, और मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देना है जलने के लिए, बर्न होने के लिए। What do you observe? तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? You must have observed that, तुमने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होती है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। ठीक है, एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, और किस में बदल जाती है? व्हाइट पाउडर में बदल जाती है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होती हैं, और जलने के बाद इससे क्या मिलता है? हमें व्हाइट पाउडर मिलता है। देन हमने क्या करना है? कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। फिर इसे जो हमें व्हाइट पाउडर मिला है वॉच ग्लास पे कलेक्ट करना है। दिस पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये हमें पाउडर मिला है ये क्या है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मतलब हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया, जलाने के बाद हमें क्या मिला? एक पाउडर मिला व्हाइट कलर का। ठीक है, और दूसरा ये जो जब बर्न हो रहा था डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा था, और जो ये पाउडर हमें मिला ये हमारा पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ। अब ये बना कैसे? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। मीन्स मैग्नीशियम तो हमने बर्न की, और एयर में क्या प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन। वैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को बर्न करते हैं उसको जलाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है। तो हमने इसको जलाया, एयर में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में रिएक्ट करे, रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला? प्रोडक्ट इसका मैग्नीशियम
ऑक्साइड। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। अब हमें MgO तो मिला एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म वाटर। अब हमने क्या मिला है इसमें, कुछ वार्म वाटर टू दिस वाइट पाउडर। इस वाइट पाउडर पे क्या मिला देना है, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी क्या करना है, इस वाइट पाउडर पे मिला देना है। स्टीर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर। इसको हिलाना है और नेचर जो आपका हिलाने के बाद बना, ठीक है, मिक्स कर दिया इसको अच्छे से। रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, वो याद करेंगे। फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। अब ये पता लगाना है जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। मतलब जब हमने एसिड बेस और ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल जो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा था, सेकंड या थर्ड, तो उसमें हमने यही समझा था एसिड और बेस, एसिड बेसिक और न्यूट्रल नेचर समझा था। उसके लिए कुछ टेस्ट से हमने पता लगाया था कि इंडिकेटर से हमने ये फाइंड किया था कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कौन से सब्सटेंस बेसिक होते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो जो हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है तो ये भी, इसको भी हमने पता लगाना है कि इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल नेचर में है। ठीक है, यू कैन यूज एसिड बेस इंडिकेटर, और आप किसका यूज कर सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। और इस एसिड बेस इंडिकेटर के लिए हम क्या लेते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। जैसे कि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस एंड न्यूट्रल, तो वहाँ भी हमने एसिड बेस बहुत सारे इंडिकेटर का यूज करे थे। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, अभी लिटमस पेपर का यूज करेंगे। और जो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है या ये जो एक्टिविटी कंडक्ट की है, इसमें आपका लिए हैं 2 लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस आप देख सकते हैं ये वाले फिगर में। ठीक है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक करना है किसमें, लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस पेपर से, रेड लिटमस पेपर से। और इसकी इफेक्ट को देखना हमें क्या दिखाई देता है। अब क्या है, देखिए, व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे इनका हमें क्या प्रभाव दिखाई देता है। और है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए हमारा जो इसमें ऑब्जर्वेशन है, हमें क्या ऑब्जर्वेशन इसमें मिलेगा या क्या ऑब्जर्वेशन हमें इसमें दिखाई देता है, दैट इट वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। यानी कि क्या कर देता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। हैंस इट इज बेसिक इन नेचर। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, यानी कि जब हमने 2 इंडिकेटर MgO में टेस्ट किए, हमने क्या लिया, हमने एक ब्लू लिटमस लिया और एक रेड लिटमस लिया। ठीक है, अब ब्लू और रेड लिटमस को हमने इसमें क्या लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, दोनों लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेस है। अब हम जानते हैं अगर ब्लू वाला रेड होता, ब्लू वाला कन्वर्ट हो जाता रेड में, तो ये एसिड होता, और रेड वाला ब्लू में बदल जाता है तो वो बेस होता है। अब हमने रेड भी डाला है, ब्लू भी इसमें डाला है, लेकिन ब्लू में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, ब्लू ब्लू ही है, लेकिन रेड वाला ब्लू हो गया है। इससे ये पता चला जो MgO है उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। जनरली, अब देखिए क्या है, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर इन बेसिक नेचर। ठीक है, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, अभी हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एयर के प्रेजेंस में हमने उसको जलाया, एयर के प्रेजेंस में जलाने के बाद हमें जो मिला वो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि इसका नेचर है बेसिक। अब इससे ये पता चला कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंजेज अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। अब ये तो कह रहा है कि ठीक है, आगे भी आपका चैप्टर है, इसमें हम इसको आगे पढ़ेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट सोडियम इज अ मेटल, सोडियम क्या है, एक मेटल है, विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। यानी कि सोडियम को किसमें स्टोर करके रखा जाता है, कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। बिकॉज, क्यों रखा जाता है, क्योंकि इट रिएक्ट वाइगर्सली विथ ऑक्सीजन, ये बड़ी तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ भी। यानी कि इसको जब हम हवा और पानी में खुला छोड़ देते हैं तो उनके साथ ये बड़ी तेजी से क्या करता है, रिएक्ट करता है। A lot of heat is generated in this reaction, और जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, हीट निकलती है। स्टोरिंग सोडियम इन कैरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। मतलब सोडियम को कैरोसिन में हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन में रखने से ये एयर और वाटर यानी कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है। अब ये आपका है, कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, क्या आप इसके ऑक्साइड के नेचर को बता सकते हैं। अब इसके बारे में लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स। अब कुछ मेटल्स ऐसे पढ़ेंगे जो किसकी तरह काम करते हैं,
मेटल की तरह काम नहीं करते, मेटल की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और आप देख सकते हैं कि सोडियम का आपका जो पूछा होगा, अगर सोडियम को हम एक्सपोज करेंगे एयर, ये भी क्या करेगा, एयर से कांटेक्ट करके, पहली बात तो ये है कि इसको खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जब इसको हवा और मॉइस्चर में छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। हाँ, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब सोडियम के ऑक्साइड की बात पूछ रहा है यहाँ पे कि सोडियम का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है। जैसे अभी हमने पहले देखा कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड था वो नेचर में हमें कैसा मिला, बेसिक नेचर में मिला, क्योंकि जब हमने लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो रेड का ब्लू हमें कलर मिल जाता है लिटमस पेपर का। इससे पता चलता है कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक है। और हमने ये भी देखा कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली नेचर में बेसिक होते हैं। तो ये भी है मेटल का ऑक्साइड, ये भी आपका है मेटल का ऑक्साइड। और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये हमें देता है N2O, यानी कि सोडियम का ऑक्साइड हमें मिलता है, ठीक है। Na2O जो होता है सोडियम का ऑक्साइड होता है। और सोडियम का ऑक्साइड भी होता है स्ट्रांगली बेसिक होता है नेचर में, ये भी नेचर में बेसिक होता है। और इसकी रिएक्शन अगर हम फिर वाटर से कराते हैं, H2O से कराते हैं, तो हमें NaOH भी देता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो नेचर में कैसा होता है, एल्कलाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है। तो आगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी दी है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर, ठीक है। तो अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।